विलायत न्यूज़ पर एक बार फिर से स्वागत है आपका। आइए शुरू करते हैं दुनिया की खबरें आप तक पहुंचाने का हमारा स्पेशल प्रोग्राम वर्ल्ड बुलेटिन। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर साधा बाइडेन पर निशाना, कहा रूस, ईरान और चाइना के इशारों पर नाच रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति। यति नरसिंहानंद की गिरफ्तारी के विरोध में होने वाली सभा से भीड़ नदारद, विरोध न करने वाले साधु संतों को भी कहा गया कायर। ह्यूमन राइट्स वॉच ने लगाया सऊदी अरब पर मानवाधिकार के हनन का आरोप। 2 भीषण बम धमाकों से दहला बगदाद, हशदुशाबी को मिली बड़ी सफलता, ISIS के 70 आतंकवादी ढेर। आज खबरों की शुरुआत करेंगे ट्रंप द्वारा बाइडेन पे की गई टिप्पणी से। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन को अयोग्य करार देते हुए उन्हें रूस, चीन और ईरान के हाथों की कठपुतली करार दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को एरिजोना में मध्यावधि चुनाव रैली को संबोधित करते हुए जो बाइडेन की कड़ी आलोचना की। फ्लोरेंस में होने वाली इस रैली में ट्रंप ने बाइडेन सरकार के फैसलों की ओर इशारा करते हुए कहा कि वास्तव में वो अयोग्य हैं। ट्रंप ने 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में धांधली के अपने पुराने दावे को दोहराते हुए अमेरिका के भीतर कोरोना के फैलाव, बिगड़ती आर्थिक स्थिति, विदेशी नीति और देश के भीतर बढ़ते अपराधों के बारे में बात की। इसी बीच 20 जनवरी को बाइडेन की अमेरिकी सत्ता में पहुंचने की सालगिरह है। इस एक वर्ष के दौरान बहुत सी नाकामियां उनका दामन नहीं छोड़ रही हैं। लोकप्रियता के हिसाब से बाइडेन इस समय न्यूनतम स्तर पर हैं। केवल 33% अमेरिकी ही उनके काम से सहमत हैं, जबकि अधिकांश बाइडेन के कामों से असहमत हैं। कुछ जानकारों का कहना है कि अफगानिस्तान से अमेरिका के सैनिकों की वापसी ने बाइडेन प्रशासन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दागदार किया है। रूस के साथ टकराव में भी बाइडेन की नीतियां ज्यादा प्रभावी साबित नहीं होने पाईं। इसके अलावा इस समय अमेरिका में महंगाई पिछले 39 वर्षों में सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुकी है। ईरान के खिलाफ भी उनकी कोई भी चाल कामयाब नहीं हो सकी है। यही कारण है कि जिसने बाइडेन की प्रतिभा पर लगातार सवाल उठाए हैं। अगली खबर में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के दबाव के बाद की गई नरसिंहानंद की गिरफ्तारी के खिलाफ हरिद्वार में आयोजित हुई पत्रकार सभा की। धर्म संसद में आपत्तिजनक भाषण देने के मामले में गिरफ्तार जितेंद्र नारायण त्यागी और महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के मामले में यति नरसिंहानंद की गिरफ्तारी के विरोध में हरिद्वार के सर्वानंद घाट पर रविवार को एक पत्रकार सभा हुई। इसमें वक्ताओं ने मंच से हिंदू राष्ट्र बनाने और दुनिया भर से इस्लामी जिहादियों के सफाई का ऐलान बार बार किया। हालांकि सभा में बहुत ही कम भीड़ नजर आई और इससे उपजी हताशा आयोजक छुपा भी नहीं पाए। उन्होंने पत्रकार सभा में शामिल होने वाले हरिद्वार के अन्य संतों को कायर तक कह डाला। हालांकि देहरादून हरिद्वार हाईवे से सटे सर्वानंद घाट से बाहर हरिद्वार में इस मामले को लेकर कोई चर्चा तक नहीं दिखी। धर्म संसद में भड़काऊ भाषण देने के मामले में हरिद्वार पुलिस ने 13 जनवरी की रात जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी को हरिद्वार में प्रवेश करते ही गिरफ्तार कर लिया था। इसके विरोध में गाजियाबाद स्थित डासना देवी मंदिर के यति नरसिंहानंद सर्वानंद घाट पर धरने पर बैठ गए थे। यति नरसिंहानंद ने भी पुलिस कार्रवाई के विरोध में रविवार को पत्रकार सभा करने का ऐलान किया था, लेकिन इससे पहले शनिवार रात को ही हरिद्वार पुलिस ने उन्हें महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी के मामले में गिरफ्तार कर लिया। हालांकि ये बात गौरतलब है कि उन्हें मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीच के मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया है। पत्रकार सभा में बोलने वाले वक्ता बेहद गुस्से से अपनी बात रख रहे थे और इस्लामिक जिहाद को लेकर खौफ भी जाहिर कर रहे थे, लेकिन मौके पर मौजूद चंद लोगों के अलावा ये गुस्सा और खौफ कहीं और नहीं देखा गया। पत्रकार सभा के आयोजक तो इस बात से भी नाराज थे कि हरिद्वार में मौजूद संत ही इस पत्रकार सभा में शामिल नहीं हुए। अगली खबर में हम बात करेंगे सऊदी अरब द्वारा किए जा रहे खुल्लम खुल्ला मानवाधिकार के उल्लंघनों की। ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी सऊदी अरब पर अब मानवाधिकार के खुल्लम खुल्ला उल्लंघन का आरोप लगाया है। मानवाधिकार की अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में बताया है कि सऊदी अरब में अब भी बहुत से मानवाधिकार कार्यकर्ता दमन का शिकार हो रहे हैं।
ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि सन 2021 में सऊदी अरब में बड़े पैमाने पर मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के गवाह ये वही लोग थे जो सऊदी अरब में मानवाधिकार के हालात में सुधार चाहते थे, जिनको दमन का सामना करना पड़ रहा है। गौरतलब है ये अत्याचार सिर्फ सऊदी नागरिकों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पिछले 8 सालों से यमन और बहरैन के मुसलमानों पर आले सऊद सरकार की ओर से बर्बरता और उत्पीड़न का सिलसिला जारी है। सऊदी अरब द्वारा यमन और बहरैन में आम मुसलमानों को आतंकवाद के साथ जोड़कर उनके अधिकारों का खुला हनन किया जाता रहा है और साथ ही विरोध करने वाले जवानों के खिलाफ दमनात्मक कार्रवाइयां करके उनके घरों को तबाह किया जाता रहा है। सऊदी अरब के अधिकारी अब भी उन लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करते हैं जो सरकार की आंतरिक या विदेशी नीतियों की आलोचना करते हैं। वहाँ पर बयान की आज़ादी भी नहीं है, साथ ही सऊदी अरब में धार्मिक स्वतंत्रता पर भी बंदिशें हैं। हालांकि सऊदी अरब के अधिकारियों ने अब तक इस देश की जेलों में बंद राजनीतिक बंदियों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की लिस्ट जारी नहीं की है, लेकिन मिडिल ईस्ट की वेबसाइट के अनुसार मानवाधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का मानना है कि सऊदी अरब में लगभग 30,000 राजनीतिक और मानवाधिकार कार्यकर्ता बंद हैं, जिन्हें बहुत ही सख्त हालात का सामना करना पड़ रहा है। इनको कड़ी यातनाएं दी जाती हैं और उनके परिवार वालों से मिलने भी नहीं दिया जाता है और ना ही अपनी मर्जी से वकील करने की इजाज़त मिलती है। अगली खबर में हम बात करेंगे इराक की, जहां 2 भीषण बम धमाके हुए हैं और उसके बाद हशदुशाबी ने 70 ISIS के आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। इराक की राजधानी बगदाद के पास हुए 2 बम धमाकों में दर्जनों इराकी नागरिक मारे गए और दर्जनों अन्य घायल हो गए हैं। बगदाद के ऑपरेशनल कमांड के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में ये बताया गया है कि शहर के अल खरादा इलाके में 2 बैंकों को निशाना बनाया गया, जिसमें दर्जनों लोग घायल और हताहत हुए हैं। अब तक किसी भी गुट ने इन बम धमाकों की जिम्मेदारी नहीं ली है। बम धमाकों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इराकी राष्ट्रपति बरहम सालेह ने ट्वीट किया कि बगदाद में हालिया बम विस्फोट आतंकवादी और आपराधिक कार्रवाई हैं जो निंदनीय है। इस तरह के हमले और बम विस्फोट इराकी लोगों की सुरक्षा और देश की स्थिरता को निशाना बनाना है। उन्होंने कहा कि इस तरह के संदिग्ध हमले ऐसे समय में हो रहे हैं जब इराक की राजनीतिक ताकतें संयुक्त राष्ट्र सरकार बनाने के लिए मिलकर काम कर रही हैं। इस बीच इराकी पीपल्स वॉलंटियर फोर्स हशदुशाबी ने रविवार रात दयाला प्रांत में एक ऑपरेशन में ISIS के 70 आतंकवादियों को मार गिराया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये आतंकवादी सुरक्षा बलों पर हमले की योजना बना रहे थे। गौरतलब है कि इराक में आतंकी संगठन ISIS की हार तो हो गई है, लेकिन इस आतंकी गुट के फरार आतंकी आज भी देश के अलग अलग हिस्सों में मौजूद हैं, जो मौका मिलने पर अपनी आतंकी गतिविधियों से पीछे नहीं हटते हैं। इराकी सेना और स्वयंसेवी बल हशदुशाबी समय देश से आतंकवादी तत्वों के खात्मे के लिए काम कर रही है और राष्ट्रीय स्तर पर उनके खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। और इसी के साथ हमारा खबरों का सिलसिला आज यहीं पर ख़त्म होता है। मुलाकात होगी अब अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करिए विलायत न्यूज़ को और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए ताकि अगली न्यूज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।